चरणों में सर झुका हो मेरा, तुम्हारे चरणों में सर झुका हो मेरा, तुम मेरे सर पे हाथ कृपा का रख दो। तुम्हारे चरणों में सर झुका हो मेरा, तुम मेरे सर पे हाथ दया का रख दो। उसी लम्हे को ये दिल बेकरार आज भी है, ओ कभी तो का करम इंतजार आज भी है, कभी तो का करम इंतजार आज भी है। तेरी कृपा पे मुझे एतबार आज भी है, ओ कभी तो का करम इंतजार आज भी है। दुखों की शूल दुखों की शूल मेरे बाबा जी, दुखों की शूल मैं अपनी बात कह रहा हूं गुरुदेव। दुखों की शूल मेरे दिल से निकाली तुमने, दुखों की शूल, दुखों की शूल, दुखों की शूल, दुखों की शूल मेरे दिल से निकाली तुमने, दुखों की शूल, दुखों की शूल मेरे दिल से निकाली तुमने। उस आन का दिल कर्जदार आज भी है, ओ अभी तो का करम इंतजार आज भी है, अभी तो का करम। एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों हर भाग ताली बजा के मिलके कहिए, कभी तो होगा करम इंतजार आज भी है, तो तुम रूठ करके मुझसे प्यार आज भी है, ओ कभी तो का करम इंतजार आज भी
हेलो। ओम। आपका दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो एसी भी काम नहीं कर रहे हैं और कूलर भी नहीं काम कर रहे हैं आपके, क्योंकि आपके अंदर गर्मी ज़्यादा है। और एक अभी कोई दिखाया होगा चित्र, कोई महिला हैं जो उनको चक्कर आया, वो पड़ी थी तो उनको दरबार के सेवकाएं अस्पताल ले गई। जिनकी परिचित हों वो उनके व्यवस्था में जाएं, ध्यान रखें, क्योंकि वो हालत अच्छी नहीं है, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। उनका पता भी नहीं लग रहा है कि कौन है उनके साथ। आप सभी लोग एक छोटा सा संकल्प करेंगे मिलके। संकल्प के पश्चात सिद्धि हो और तत्पश्चात दीक्षा का कार्यक्रम फिर शुरू होगा। एक छोटा सा संकल्प है, उसके लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। बाल चोटी खोल के रखेंगे। नेत्र बंद करें। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें। पूजनीय बाबा जी, हम सभी मंत्र दीक्षा के इस कार्यक्रम में आपकी शरण में हैं। कृपा करके हमें अपने भक्त से शिष्य के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। हम संकल्प लेते हैं कि हम दरबार के बनाए गए नियम के अनुसार ही चलेंगे। दरबार द्वारा हमें अपने जप तप से जो शक्ति प्राप्त होगी उसका हम कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, और जिस दिन हमें अपनी गलती बताई जाएगी हम उसमें दरबार के बताए अनुसार तत्काल सुधार करेंगे। हमसे यदि कभी कोई गलती
हो जाए तो कृपा करके दरबार के नियमानुसार हमें दंडित करते हुए सतमार्ग पर लाने की कृपा करेंगे। हम कभी भी झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना की स्थितियों में, परिस्थितियों में नहीं फंसेंगे और ना ही ऐसा कोई कार्य करेंगे। दरबार के द्वारा बताए गए विधि के अनुसार यदि दरबार हमें स्वयं स्थूल रूप से गुरुदेव के द्वारा कोई अनुमति देगा और जब हम इसके योग्य होंगे और दरबार की स्थूल परीक्षा में पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे, तभी अनुमति से कोई कार्य सेवा का करेंगे। तब तक हम अपनी शक्तियों का प्रयोग, इस्तेमाल स्वयं अपने लिए और अपने परिवार के डीएनए में शामिल परिवार के सदस्यों के लिए ही केवल करेंगे। यदि हम बाहर इन शक्तियों का प्रयोग करने की या दूसरे के डीएनए की में कोई शक्ति प्रयोग करने की कोशिश करेंगे या इच्छा करेंगे तो तत्काल ही हमारी सभी शक्तियाँ और पुण्य दरबार में सदा के लिए जमा हो जाएंगे और पुराने कष्ट के लिए जमा हो जाएंगे और पुराने कष्ट और रोग असाध्य रोग बनकर वापस होंगे, जो हमें स्वीकार है। हम ताकि जाने अनजाने में हम सदैव यह संकल्प अपने में सक्रिय रखेंगे। कृपा करके यह संकल्प हमारा पूर्ण करने की कृपा करें। जब तक कि 21वां लेवल हम तंत्र का पार नहीं कर लेंगे, तब तक हम किसी की डीएनए के बाहर के व्यक्ति की कोई सेवा में संलग्न नहीं होंगे, अन्यथा साथ साथ परिवार भी नष्ट होगा। ओम। मेरा संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। इन सभी का संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। शुद्धि। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी दें।
आपस में रगड़ें, दोनों हथेली नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम। ओम। दरबार में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि रात्रि भर सुबह तक दीक्षा चलने का कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ज़्यादा समय लगने वाला है दीक्षा में। तो कम समय में कुछ बातों को कहना चाहेंगे जिसे आपको ध्यान से सुनना है। चूँकि आप दरबार से जुड़े हैं तो इसको समझना भी आपको आवश्यक है। एक बहुत बड़ी चाहत होती है उसके प्रति जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, जिसको आप अपना आदर्श मानने लगते हो, जिसे आप सोचते हो कि मैं भी कभी इन्हीं की तरह कर पाऊं। ऐसा आप हमें देखते हो करते हुए। बहुत स्वाभाविक है दरबार के भक्तों में, बाबा के सेवकों में, शिष्यों में ये सब भाव आना बहुत स्वाभाविक है कि काश हम भी वैसे ही कर पाते जैसे गुरु जी करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य है आपका भाव, ये रहना भी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसका एक समय है। वो बच्चा होगा, फिर जवान होगा, गृहस्थ जीवन में जाएगा, फिर वो उसमें सक्षम होगा। ये संकल्प आपको इसलिए करवाया जाता है ताकि आप भटके नहीं, आप संकल्प में बंधे रहें। और संकल्प से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। आदमी फंसता कब है? जब बिना समझे हुए, बिना पारंगत हुए नकल करने की कोशिश करता है। इधर कई दरबार में ऐसे केस आए, कुछ ऐसे मूढ़मती मूर्ख जिनको दरबार ने जीवन दान दिया है, उनकी मति मारी गई और वो झाड़ फूक और टोना टुटका दरबार में नकल करने की दुकान खोल के बैठ गए। जानते कुछ नहीं, ABCD जो हमने 40 वर्षों में जाना, वो 40 दिन में करके समझ लेना चाहते हैं। असंभव। नरक में जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जा ही रहे हैं ऐसे लोग। आज दरबार ने वो शक्ति खोली है, इसीलिए मैं थोड़ा आपके पास आने में मुझे विलंब हुआ। मैं अनुष्ठान में था। आज स्वयं माँ ने वो शक्ति खोली है कि कोई भी 21वां लेवल को पार किए बिना दरबार की नकल करता है, मेरी नकल करता है, मेरे बोले गए शब्दों को दोहराता है, जड़ से नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा खानदान। और वो तो नष्ट होगा ही,
जो वहां जाएगा टोना टुटका झाड़ फूक टोना टुटका करने, वो भी नष्ट होगा उसी तरह से। आज दरबार ने वो शक्ति खोल दी है। अभी तक नहीं करते थे कि चलो कुछ दरबार के लोग करते हैं तो कष्ट उठाएंगे, दंडित होंगे, मृत्यु हो सकती है उनकी, लेकिन अब वो समय आ गया, दरबार अपने चरम पर है, दरबार की शक्तियां अपने चरम पर हैं, उनका दुरुपयोग अब बिल्कुल भी बंद, बर्दाश्त नहीं। जैसे ही ये करते हैं आप लोग टोना टुटका, वो टोना टुटका ही कहा जाएगा जिसको आप जानते ही नहीं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 40 प्रकार से स्मृतियां आप में ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे में, ये हमने लिखा है पुस्तक में। 40 प्रकार से अधिक, उससे भी अधिक तरह से स्मृतियां ट्रांसफर हो जाती हैं एक दूसरे में, आप जान भी नहीं पाते। आप किसी को अस्पताल में देखने जाते हैं तो भी उसकी बीमारी की स्मृतियां आप में ट्रांसफर हो जाती हैं। उस अस्पताल में स्मृतियों का अंबार रहता है, वो स्मृतियां आप में घर कर जाती हैं आपके भाव से। जैसे आप आम के बाग में जाते हैं तो आम की खुशबू से भरा होता है, अमरूद की बाग में जाते हैं तो अमरूद की खुशबू से भरा होता है। जिस प्रकार के फूल की बगिया में जाएंगे उस प्रकार के फूल के इत्र से वो बगिया सुगंधित होती रहती है। गुलाब की बगिया में आपको बेला की खुशबू नहीं आएगी, और बेला की बगिया में आपको चमेली की खुशबू नहीं आएगी। जहां जैसी स्मृतियां हैं उन्हीं की खुशबू आपको आएगी। ऐसे स्मृतियों का भंडार रहता है, पूरा पूरा भंडार रहता है। जिस प्रकार के रोग के अस्पताल में आप जाते हैं, आप कैंसर के अस्पताल में जाते हैं तो वहां कैंसर की स्मृतियां फैली रहती हैं, घने रूप में फैली रहती हैं, और वो आप में भी प्रवेश करती हैं। टीबी के अस्पताल में जाएंगे तो वहां की स्मृतियां फैली रहती हैं आप में प्रवेश। बेचारों को वो स्मृतियां इस मरीज के चारों ओर घनीभूत रूप में है, बहुत घने रूप में है। जैसे उसको वो टच करता है वो उसकी स्मृतियां उसमें प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, कोई भी चिकित्सक हो, जिस चिकित्सा को करता है वो, जिसका वो स्पेशलिस्ट है, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं और ये कभी गलत नहीं हुआ है। दरबार का अनुसंधान है, जो डॉक्टर जिस रोग का चैंपियन है उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। ये सुन लें सब, आगे काम आएगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा आप लोगों को। डॉक्टर साहब लिख के रख लो, क्योंकि दरबार को कोई नोबेल नहीं चाहिए। भविष्य में कभी ये सब प्रमाणित होगा इनके सामने। जो डॉक्टर जिसका चैंपियन है जिस रोग का, उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। क्यों? उन स्मृतियों के बीच में रहता है। तदाकार तद्रूप होना, तदाकार हो जाता है व्यक्ति, तद्रूप हो जाता है। तो आज दरबार को मजबूरी में शक्ति खोलनी पड़ी जो आज तक नहीं खोली गई थी। पूरी सृष्टि सुन ले और सृष्टि के बाहर के लोग भी सुन लें।
जो मेरे द्वारा बोला गया है, मेरे द्वारा। कोई भी दरबार की शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, वो या उसके परिवार के सदस्य। बहुत लोग बोल देते हमको बाबा सपने में आ गए थे और सपने में बोल गए कि तुम दंड लेके बैठ जाओ, जादू टोना करो। अरे बेवकूफ लोगों, तुम्हारे जैसे नकारा लोगों को बाबा दिखेंगे, मां दिखेगी। जो शिवद्रोही हो उसे बाबा दिखेंगे। जो दरबार का विरोधी हो, दरबार के विरुद्ध कार्य करता हो, दरबार के बताए गए रास्ते से हट के कार्य करता हो, मनमाना, वो शिवद्रोही है। और शिवद्रोही को बचाने वाला इस पूरे सृष्टि में और सृष्टि के बाहर भी पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। नष्ट कर देते हैं एक प्रहार में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी शक्तियां आपके पास उत्पन्न होंगी उनका अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने लिए सदुपयोग करना है। गैरिक वस्त्र में जिन्होंने सीधे दीक्षा ली है, दरबार की प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं पूरे, दरबार ने उनके तमाम स्तंभन किए हैं, कष्टों के, रोगों के तमाम स्तंभन किए हैं भी। इनके अपने तप से, अपनी ऊर्जा से उन कष्टों का निपटारा होगा और ध्यान साधना में आगे जाएंगे। क्योंकि इस दरबार का जो परम उद्देश्य है वो ध्यान साधना ही है। लेकिन ध्यान साधना आप तभी कर पाओगे जब हम आपसे कहें कि आज आपकी 6 घंटे की क्लास है, 4 क्लास होंगी 1.5 घंटे की, आपको बैठना है। आप कहो गुरुदेव हमारे तो बहुत कष्ट है शरीर में, बैठा नहीं जा रहा है, आप कैसे करोगे साधना? इसलिए दरबार पहले आपको शरीरों के, रोगों के, कष्टों से, समस्याओं से आपके ही प्रार्थना और संकल्प के माध्यम से मुक्ति दिलाता है, ताकि आप ध्यान साधना खूब आनंद से कर सको। और वो परम सौभाग्यशाली हैं जो लोग इस दरबार से, वो और उनके परिवार के लोग स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, वो दीक्षा लेते हैं दौड़ के दरबार से, बाबा से, वो परम 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 सौभाग्यशाली। यहां भी जीत लिया है और वहां भी जीतने की कोशिश जारी है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। और जो आए अपना काम किया, बोले हम तो ठीक, और गायब तो गायब। वहां रास्ता नहीं खुला है। कभी कुत्ता बिल्ली चीटा चीटी बन के फिर से वापस धरती पर, मुक्ति नहीं। प्रेत योनि से मुक्ति रहेगी। दरबार के वीडियो देखते रहना है, नई नई सूचनाएं मिलती हैं दरबार की, उन सूचनाओं को ग्रहण करके वैसे जीना है, बिल्कुल आनंद में जीना है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। बहुत लोग क्या सोचते हैं, चलो दरबार से जुड़ गए हैं, जैसे तमाम जगह करके आए हैं, चलो यहाँ भी जुड़ जाएं, दरबार जो सिखाता है, बताता है, हम करेंगे, बाकी पीछे वाला भी करते रहेंगे। नरक से निकले हो, गटर से, गंगा जल से स्नान करा के आपको शुद्ध और पवित्र किया गया है, और फिर से आधा शरीर गटर में। बचिए, इस तरह की हरकतों से सावधान रहें। दूसरी परंपराएं मौका ढूंढती हैं, केवल आप में एक भाव आना चाहिए कि ठीक है, थोड़ा दरबार और थोड़ा वो करते हैं। ऐ नरक में वो परंपराएं यहां आपको जीने नहीं देंगी।
प्रवेश करेंगी और आपके पुण्य को छीनने का कोशिश करेंगी। जो दरबार का पुण्य है, दरबार क्या करता है, जैसे आप दूसरे किसी देवी देवता या किसी भी श्रापित, आपको पता नहीं कि श्रापित है कि नहीं, आप तो बस अपने में मस्त हैं कि चलो पुराना कर रहे थे फिर करते हैं। और ये बुद्धि आपकी हट जाती है कि पुराना कर करके मरते रहे तड़प तड़प के, कोई बचाने वाला नहीं मिला धरती में। मिला तो सिर्फ दरबार मिला और बाबा और माँ मिले जिनसे हम बचे हैं। इतनी बुद्धि नहीं खुलती, इतनी तो बुद्धि खोल लो कि दरबार ने आपको समय समय पर बचाया है, समय समय पर आपको बचाता है, और आप लग जाते हैं पुराने पूजा पाठ में, नरक में। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं, कुछ परंपराओं को छोड़ के सब दूषित हो गई हैं। गेरुआ पहन के, पीत वस्त्र पहन के, महाराज जी ने कहा माया से दूर रहना, तुम्हारे पास जो माया हो सब यहां दरबार में रख देना, तुम माया से दूर रहो, हम माया में रहेंगे। तमाम सबको जानता हूं मैं, ये दरबार ऐसे एक एक सन्यासी की खबर रखता है, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े डिजाइनर बाबा। दरबार एक एक की कामनी और कंचन तक की खबर रखता है, इसीलिए सबकी धुक 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 होती है। करौली शंकर से मुलाकात ना हो जाए, नहीं सारा भेद खुल जाएगा, सब भेद खुल जाएगा महाराज जी का। तो करौली शंकर से दूर रहो। बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहें, और हमारे दरबार के बाबा के भक्तों और शिष्यों से भी दूर रहें भाई, तो ज्यादा अच्छा है। अभी नकलची लोगों की आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे, आपको हंसी आएगी। नकलची हर जगह सक्रिय हो। नकलची कहाँ होते हैं, असल की ही नकल होती, जो असली माल होता है बाजार का, नकल उसी की होती है। तो दरबार आपका असल का है ना, इसलिए नकली लोग मिल जाते। अभी एक सज्जन लेप बना के बेचने लग गए, दरबार का लेप बना के बेचने लग गए सब जगह। होशियार, सावधान, नकली लेप बेचने लगे, सावधान रहें ऐसे लोगों से। आप सीधे लें दरबार से। दरबार का लेप सिर्फ 3 जगह उपलब्ध है, यहां दरबार में, कानपुर में, नोएडा के दरबार में, प्रमोद भाटी जी के जो संचालित करते हैं दरबार माइचा में, और तीसरा हरिद्वार के दरबार में। 3 जगह उपलब्ध है आपके लिए, और 3 जगह सारी एक किट उपलब्ध है दरबार की, सारी सब जगह उपलब्ध है, यही 3 जगह। चौथी जगह कहीं ना है और ना चौथी जगह होगी फिलहाल। इसलिए नकलचियों से बचिएगा, आजकल नकलची सक्रिय। अभी एक सज्जन सक्रिय हो गए, बनारस के, हमारे चरणों में पड़े रहा करते थे, रात दिन रोया करते थे सर पटक पटक के। तो उनको दरबार भिक्षा देता था कि जाओ अपना पाल लो परिवार, परिवार भी पाल लो। दरबार के टुकड़ों में पलते थे। अभी वो वीडियो डाल के बोलते आइए सबका हम वनडे हवन करा देंगे, जहां बताओ घर में चल के कर देंगे वनडे। पत्नी ने जेल भिजवा दिया था, ओसीडी थी, पत्नी ने मुकदमा लिखवा के जेल भिजवा दिया, घर से निकाल दिया, तब दरबार ने उनको सहारा दिया था। ऐसे ऐसे नकलची बंदर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, होशियार रहो। ऐसे लोगों से मिलने का मतलब
उस तो है ही नहीं, वो तो है ही नंगा, कुछ नहीं है उसके पास, क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। लेकिन आप जरूर बर्बाद हो जाओगे उससे मिलके, आपके पुण्य तत्क्षण चले जाते हैं, वो सब भुक्त भोगी हैं। इसलिए ऐसे लोगों से खबरदार, होशियार रहें। दरबार का जो चैनल है उस पर ध्यान से सुने, जो नंबर दरबार के चैनल पर दिए गए हैं केवल उसी नंबर पर डायल किया करें। एक बार नहीं, 4 बार करें, 10 बार करें। दरबार में जो लोग उस नंबर पे बात करते हैं व्यस्त रहते हैं, किसी और से बात कर रहे होते हैं, आपकी घंटी बज रही होती है, तो दोबारा करें, तिबारा करें, चौथी बार करें, 10 बार करें। और दरबार ने व्यवस्था कर रखी है, आपको कोई कष्ट है आप तत्काल बुकिंग करके टोकन लेकर के हमसे प्रतिदिन बात कर सकते हैं। टोकन लेकर के रात में वीडियो कॉल पे हम करते हैं, पूरे परिवार से बात करते हैं बैठ के। दरबार के भक्तों का ख्याल पूरा रखा जाता है, पूरे देश दुनिया के भक्तों से बात हम करते हैं, देश के विदेश के लोगों से बात करते हैं। लेकिन उसका नियम है, अगर हम ऐसे बात करने लगेंगे तो जो वाकई में जिनको हमसे बात करनी वो तो बात ही नहीं कर पाएंगे। रोज 2000 आदमी लाइन में खड़ा बात करने के लिए, जो असली आदमी पीछे हो जाएगा, नकली आगे। अभी दरबार बहुत जल्दी इस 1 दिवसीय अनुष्ठान को बहुत ही सुंदरतम तरीके से प्रस्तुत करेगा 15 दिन के अंदर, बहुत माता के पर्व के बाद। इतना इसको सरल कर देगा ताकि प्रक्रिया आदमी पूरी कर सके। अभी अधूरी प्रक्रिया करके निकल लेता है, ताकि उसकी प्रक्रिया में कोई कमी ना रहे। दरबार में दरबार आए तो पूरी प्रक्रिया करके जाए। कोई आया 1 डे कर लिया, महाहवन छोड़ दिया, फिर कर लेंगे, सिद्ध हवन कर लो, कर लेंगे, भाई महामृत्युंजय कर लो, पैसे नहीं है, हाँ कर लेंगे, नहीं करते, कष्ट पाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं असाध्य रोगों से। उनको लगता है आप तो हम ठीक। अरे भाई, दरबार आपके कष्टों को हरता है, आपको स्वस्थ करता है, लेकिन जो असाध्य स्मृतियां हैं उनके लिए अलग एनर्जी है। अगर आपको किसी साहब से मिलना होगा तो गेट पे खड़े चपरासी से आपको बात करके अंदर जाना होगा। आम खाएंगे तो उसका दूसरा लाभ है, अमरूद खाएंगे तो कोई और लाभ है, लीची खाएंगे उसका तीसरा लाभ है, तरबूज खाएंगे, ककड़ी खीरा खाएंगे उसका अलग लाभ है। आप सोचो ककड़ी खा के और हम जो है सेब का जो है फायदा ले लेंगे, नहीं होता। दरबार ने वैसे अनुष्ठान बना रखे हैं सारे वैज्ञानिक ढंग से, सारे अनुसंधान करके, कि आप उनको करके और फिर आप वास्तव में अपने प्रार्थना और संकल्प के माध्यम से अपने कष्टों से, रोगों की स्मृतियों से छुटकारा पाते हैं। इस बात को ध्यान रखो हमेशा। तो मैंने सूचना आपको इसलिए दी कि आप सतर्क रहें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तमाम चंट घंट करके, नष्ट करके, तमाम गंदे लोगों से मिल करके जो आप नष्ट हुए, आपका परिवार नष्ट हुआ, अब आज आप शुद्ध हो, पवित्र हो, आनंद में हो। दरबार आते ही पेशी कट जाती है। कोई धरती में दरबार नहीं, जहां जाओ प्रक्रिया करो और पेशी कट जाए। पूरा जिंदगी भर घुमाते हैं नारियल लेके, मंगलवार शनिवार चले आओ, जय बजरंगबली करते हुए। नारा लगाते हुए सैयद बाबा का, चले जा रहे हैं मजार दरगाह में, लिए नारियल भागे जा रहे हैं हर शुक्रवार को चादर चढ़ाने, नारियल लेके चले जा रहे हैं भागे मंदिरों में। कहां जा रहे हैं? हाजिरी लगाने जा रहे हैं।
अदालत खुल गई है ना, हाजिरी लगा रहे। कभी स्वस्थ नहीं होते, दरबार में आने के बाद हैसियत नहीं पेशी की, अगर प्रक्रिया आपने पूरी की है। एक दिन में, अगले दिन हैसियत नहीं। तो ये सब व्यवस्था है, दरबार के बनाए गए व्यवस्था है। अनुसंधान के कारण, अनुसंधान के रास्ते से ये सारी व्यवस्था बनी है कि आप एक दिन में अपने को अच्छा फील करते। जो गैरिक वस्त्र में है, साधना में जाएंगे, आप सभी जितने यहाँ बैठे हो, सभी का भूत और भविष्य, जैसे ही साधना में आप बैठेंगे अपने जप में, भूत और भविष्य अपने आप दरबार स्तंभित कर देता है। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मैं कहने से बचा हूं, लेकिन आज मैं कह देना चाहता हूं। हमेशा बोलता हूं ना कि आप अपने प्रार्थना संकल्प से ठीक होते हैं, ऐसे बोलता हूं। कान खोल के पूरे सुन लें, सृष्टि सुन ले पूरी। इसके कारण ठीक होते हो आप। ये बाबा और माँ की कृपा है, ये मेरे गुरु का सम्मान है जो मैं बोलता हूं कि अपने प्रार्थना संकल्प से ठीक होते हो, बाबा माँ की कृपा से ठीक होते हो, इस शरीर के कारण ठीक होते हो। ध्यान रखो। जो व्यवस्था बना रखी है इस शरीर ने दरबार की, उसके कारण आप ठीक होते हो। जो मां के चरणों में शरीर बैठा है, पीछे शक्ति, वो महाशक्ति देख रहे हो, और आगे शिवलिंग रखा है, तो वो शिव और शक्ति की एक जगह होने के कारण आप ठीक होते हो। ये बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि जैसा है, लेकिन ये सब तुम जानते हो। करना हो इस धरती पर, वो आकर के दरबार में परीक्षण कर सकता है। दरबार नहीं, दुनिया के किसी कोने में परीक्षण कर सकता है। हमारे दो महागुरु हमारे साथ, मेरे बाबा और मेरी मां। शिव और शक्ति, महाकाल और महाकाली, शिव और शक्ति। ये दरबार संतुलित है, संतुलन में है। आपको ध्यान साधना भी जो करवाता है दरबार, ये शक्ति है दरबार की खोली हुई शरीर से कि आपको भूतकाल और भविष्य दोनों आपको छू नहीं सकते साधना के समय। जितने बड़े बड़े पाखंडी बैठे, करके दिखाएं। हैसियत नहीं करने की, एक आदमी को करके नहीं दिखा सकते। यहां पूरी धरती के आदमी अगर एक साथ जुड़ जाएं, चाहे संचार माध्यम से, चाहे टेलीविजन से, चाहे वीडियो से, एक साथ जो यहां बैठा होगा, जो प्रक्रिया जो यहां होगी, वही दूर बैठे व्यक्ति जो देख रहे होंगे उनमें भी वही होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि दरबार पूरी तरह से तैयार है। कुछ बचा नहीं अनुसंधान करने के लिए, सब कुछ अनुसंधान हो चुका है। अब अपने अपने कर्म के अनुसार पाओ। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अभी एक देवी जी पधारी हरिद्वार आश्रम में, ऐसे ऐसे लोग इतने भ्रम में जी रहे हैं, गेरुआ पहन के, उनके साथ ब्रह्म राक्षस रहता है, और ये बहुत शक्तिशाली, खा जाएगा। जब मेरे पास आई, बैठाया, बड़े क्वेश्चन, बड़े सवाल, बड़े सवाल।
ये कैसे होता, वो कैसे होता है। हमने कहा आप स्वस्थ हो, दरबार की वैदिक प्रक्रिया करो। ये मुझे बड़ा तंग करता है, मेरे साथ रहता है, वो ये खा जाएगा, मार जाएगा। तो हमने कहा अब इसकी औकात हो तो अब मुझसे बात करके देखे, कुछ बोले तुमसे, मेरे लिए बोले, बोलो। तुम्हारा ब्रह्म राक्षस, तुम्हारा अघोरी बोल के दिखाए। बैठी रही 5 मिनट, नहीं कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, हमने कहा सबको उठा के हमने गाड़ दिया है एक साथ, इसलिए नहीं बोल रहा है। अभी तक तुम गई हो पाखंडियों के यहाँ, और ये केवल कुछ समय के लिए तुम्हें कवच है, यहां से जाओ घर, ताकि इसलिए कवच तुमको दिया यहां पे ताकि तुम एहसास कर सकोगे इसकी कोई औकात नहीं, पैर के अंगूठे के बराबर नहीं है, रगड़ देंगे तो लाखों वर्षों पीछे चला जाएगा। उसी को सर्वे सर्वा मान के बैठे हैं। ओफो ओफो, इतना भय, सन्यासी को इतना भय। सन्यासी का अर्थ होता है जो संपूर्णता में न्यास करने की तैयारी करी इसने। सन्यास का अर्थ है जो संपूर्णता में न्यास जिसका हो जाए, यानी सब में अपने को देखने लगे और अपने में सब को देखने लगे, वो सन्यासी। जब वो भयभीत हो जाए तो सन्यासी नहीं, ढोंगी, क्योंकि ढोंगियों के साथ रहा उनके रोग और कष्ट उनमें आएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारे जो गुरु को कष्ट थे तुम में आ रहे हैं, तुम्हारी भी किडनी फेल हो रही है, कैसे होगा कैसे होगा, जल्दी ठीक करो। हमने कहा वैदिक प्रक्रिया करो, वैदिक प्रक्रिया करो, बच्चे बताएंगे क्या करना है। बच्चों ने हमने थोड़ा समझा दिया। उन्होंने कहा भाई देवी जी आप वहाँ 1,51,000 जमा करो, उसके बाद तुम्हारी वैदिक प्रक्रिया होगी। अरे हमारे पास कहाँ है। उन्हें ये नहीं पता कि दरबार सन्यासियों की चिकित्सा, उनका वैदिक प्रक्रिया सब मुफ्त कराता है, फ्री में कराता है। उनकी परीक्षा लेने के लिए इनसे कहा गया कि 1,51,000 जमा करो तब होगा। अरे तो दरबार को फ्री करना चाहिए सब। ये उनकी मौसी चलाएंगी व्यवस्था, सब फ्री कर दो, बाकी व्यवस्था जो दरबार की है, जो करोड़ों रुपए महीने का खर्च है, वो उनकी मौसी देंगी। तो दरबार की एक व्यवस्था है, दरबार ने व्यवस्था बना रखी है। यहाँ गरीबों के लिए भी है, उसके लिए भी जिसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए भी जिसके पास सब कुछ है। दरबार ने ऐसे बनाया। आप जो भी पैसा आप देते हो दरबार के तो शुभ काम में लगता है। जैसे हरिद्वार में दरबार बन रहा है, काम चल रहा है, वहाँ बड़ा दरबार बन रहा है, मठ बन चुका है। साधना के लिए हर महीने 500 लोगों को दरबार प्रशिक्षित करेगा, 4 शिविर लगाएगा महीने में। उसका कार्यक्रम बहुत जल्दी हम आपके समक्ष रखेंगे। अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा के, और एक कम पैसे में कि वहाँ रहना भी हो जाए आपका, भोजन भी हो जाए आपका, साधना भी हो जाए आपकी, और मिलना भी हो जाए, मुझसे वार्ता भी हो जाए। तो ध्यान साधना के कार्यक्रम दरबार खोलेगा। दरबार ने वो शक्ति खोल रखी है कि आप ध्यान साधना से भी आप आगे बढ़ेंगे तो भी आपके कष्ट जाएंगे। जैसे कि ये सब बैठे जिन्होंने दीक्षा ली है, ध्यान साधना से कष्टों से मुक्ति। और यही दरबार भविष्य में बहुत बड़े रूप में प्रमाणित करने वाला है। लोगों की पुंगी अभी से बजने लगी है। ये हो जाएगा तो लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कि जब ध्यान साधना से लोग ठीक होने लगेंगे केवल, तो फिर क्या होगा। तो सब कुछ दरबार कर रहा है, सभी के लिए कर रहा है, सभी स्वस्थ हों, सभी अच्छे हों, ये दरबार की व्यवस्था है। दरबार उस कोशिश में है कि आप सब अच्छे हो। बस दरबार के जो नियम हैं उनसे बने रहना है। एक सूचना और है केवल सबके लिए दरबार की ओर से कि माँ कामाख्या का महापर्व आ रहा है, जो हर वर्ष होता है 22 जून से और 25 जून तक। 26 जून को माँ निवृत्त होती है
और फिर 26 जून से फिर पूजन होता है। इसलिए दरबार 22 जून, 23 जून, 24 जून और 25 जून 4 दिन दरबार बंद रहेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा। इन 4 दिन दरबार में कोई भी ये पूजन पाठ यहाँ पर अंदर नहीं होंगे। आप लोग भी अपने अपने पूजा घर में लाल कपड़ा लेकर के दरबार से, जो टून कपड़ा आता है सूती, उससे अपने दरबार को ढक देना है, केवल ढक देना है, कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा दीपक जला के घी का केवल रख देना है, छोटा सा दीपक जला दिया बस। इन 4 दिन कोई पूजन पाठ नहीं। अपने भजन कर सकते हैं, दरबार के भजन करिए, लेकिन कोई पूजन पाठ दरबार का इन 4 दिन नहीं करना है, क्योंकि माँ इन 4 दिनों में रजस्वला होती है और एकांत में होती है माँ। भजन करने से माँ आनंदित होती है, तो आप भी आनंद में रहते हो, माँ के भी कष्ट जाते हैं। जो माँ आपके कष्ट हरती है, 361 दिन जो माँ आप सबके कष्ट हरती है, वो 4 दिन माँ उस पीड़ा से गुजरती है और आपके उन्हीं कष्टों से, उन्हीं पीड़ा से, उन्हीं दुखों से माँ फिर से सृजन करती है और एक नई शक्ति पैदा करती है सृष्टि में, जो उत्सव पैदा करती है, पूरे सृष्टि में उत्सव लाती है, उल्लास लाती है। तो ये 4 दिन अपने दरबार को ढक करके रखना है लाल कपड़े से। और वो कपड़ा जब आप अपने घर में रखेंगे, महिलाओं को कोई भी कष्ट होते हैं, स्त्री रोग, थोड़ा सा कपड़ा काटा कोने से 1 इंच और थोड़ा सा जल लिया, डुबकी लगाई, इसमें रख दिया जल थोड़ी देर के लिए, कपड़ा हटा दिया और जल पी लिया। तमाम जो स्त्री रोग हैं, जो बच्चियां महिलाएं समझती हैं बेहतर, वो सब नष्ट हो जाते हैं इससे। ये सेवा आप कर सकते हो कि जो महिला दरबार से भी नहीं जुड़ी, अगर आपके पास घर में रखा है, वो महिला अपने स्त्री रोगों से पीड़ित है, तो दरबार की भक्त है, अगर उसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर दरबार के प्रति, दरबार पे नहीं आई है लेकिन दरबार के प्रति श्रद्धा है, तो उसको आप थोड़ा काट के दे सकती हो कि भाई ये अपने जल पी लेना और तुम्हारा ये रोग, तुम अच्छी हो जाओगी। दरबार के भजन पूजन करो, दरबार की वीडियो देखो, दरबार के भजन पूजन करो, इतना कर सकते हो उसके लिए। तो उस कपड़े को संभाल के रखना है अपने पास। उसे थोड़ा कपड़े काट के अपने तिजोरी में डालो। माँ का आशीर्वाद है, वो माँ की शक्ति है, वो शक्ति उसमें होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 4 दिन दरबार बंद रहेगा। 26 तारीख को प्रातःकाल से पुणे से, जो वैदिक प्रक्रिया दरबार की है, 26 जून से पुणे से शुरू हो जाएगी। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो बहुत आपसे वार्ता बहुत करना चाहते हैं। अभी कल जो तंत्र दीक्षित लोग हैं उनको संबोधित करेंगे, तो आप लोग जरूर वीडियो खोल करके दरबार का देखें। दरबार का चैनल आप लोग सब्सक्राइब किया करो। मैं कहीं बोलता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए कहता हूँ कि अगर आप देखते हो, सब्सक्राइब रखते हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो आपके पास सूचना जाती है कि दरबार में क्या नया हो रहा है। वो करना है। अपने वीडियोस को जब आप दूसरों को भेजते हैं, तमाम लोगों को, अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों को, भले देखे ना देखे, आपका काम भेज देना, उससे आपका पुण्य बढ़ता है, क्योंकि आपका भाव होता है कि हमारा दरबार फैले और लोगों को कष्टों से, दुखों से राहत मिले। तो जरूर भेजा करो, ये किया करो आप लोग। जो बच्चे हैं, नई उम्र के सब काम बहुत कर लेते हैं, तो करें, उससे आपका दरबार भी लोगों को और दुखों कष्टों से राहत देता है। तो सब लोग तैयार हो जाएं, जो सिद्धि रह गई वो कर लें, उसके पश्चात फिर हम लोग दीक्षा के लिए तैयार होते हैं। अपनी अपनी जो किट आपके पास है, उसको खोल लें। उसमें जो मालाएं रखी हैं, एक पहनने की और एक जप करने की, दोनों अलग कर लें।
सभी लोग शिवलिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। शिवलिंग को स्पर्श करें आंख बंद करके और 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। आपके पास जो जल है उस जल को शिवलिंग पर 3 बार अर्पित करें, तीनों बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए। शिव इनको भस्म दिला, थोड़ी भस्म। अभी कर ओम 3 बार जल अर्पित करें ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर। उसके पश्चात पुष्प अर्पित करें ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर। हरिहर अलग अलग रखो, अगरबत्तियां नहीं जल जाएंगी। अलग अलग करो, हवा से अलग करो। श्री राधा रमण बाबा राधा रमण हरि राधा रमण। इसके पश्चात आपके पास अगरबत्ती आएगी, धूप बत्ती, उसको धूपित करें ओम नमः शिवाय बोलते हुए 3 बार और धूपित करके अपने बगल में देते जाएं एक दूसरे को। अरे एक तो सबको थोड़ा ना देना भाई, ऐसे लाइन में दो, कैसे दे। सभी लोग कर लें आराम से, अगरबत्ती से धूपित करें। हेलो। श्री राधा रमण श्री राधा रमण बाबा राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण बाबा राधा रमण हरि बोल। ब्रह्मा राधा रमण विष्णु राधा रमण शिव राधा रमण हरि बोल। ब्रह्मा राधा रमण विष्णु राधा रमण शिव राधा रमण हरि बोल। बाबा राधा रमण बाबा राधा रमण बाबा राधा रमण सद्गुरु राधा रमण हरि ओम। श्री राधा रमण श्री राधा रमण बाबा राधा रमण हरि ओम। राधा रमण श्री राधा रमण राधा रमण हरि ओम। पृथ्वी राधा रमण पृथ्वी राधा रमण आकाश राधा रमण आकाश राधा रमण सब में राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण श्री राधा रमण श्री राधा रमण हरि बोल। हरि ओम। श्री राधा रमण हरि राधा रमण श्री राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण श्री राधा रमण सद्गुरु राधा रमण हरि ओम। श्री राधा रमण हरि राधा रमण सद्गुरु राधा रमण हरि बोल। हरि राधा रमण राधा रमण
राधा रमन गुरु राधा रमन हरि ओम श्री राधा रमन श्री राधा रमन श्री राधा रमन हरि ओम श्री राधा रमन श्री राधा रमन गुरु राधा रमन हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम गुरु ओम हरि ओम श्री राधा रमन श्री राधा रमन श्री राधा रमन जय हरि ओम श्री राधा रमन श्री राधा रमन श्री राधा रमन हरि ओम बाबा राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन सद्गुरु राधा रमन हरि ओम श्री राधा रमन 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 हरि बोल राधा रमन हरि राधा रमन बाबा राधा रमन हरि ओम श्री राधा रमन बाबा राधा रमन हरि राधा रमन हरि बोल बाबा राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन सतगुरु राधा रमन सतगुरु राधा रमन बाबा राधा रमन हरि ओम श्री राधा रमन श्री राधा रमन श्री राधा रमन हरि ओम जय राधा रमन बाबा राधा रमन सतगुरु राधा रमन हरि बोल हरि राधा रमन बाबा राधा रमन हरि ओम श्री राधा रमन बाबा राधा रमन सतगुरु राधा रमन हरि बोल श्री राधा रमन श्री राधा रमन बाबा राधा रमन बाबा राधा रमन सतगुरु राधा रमन हरि ओम श्री राधा रमन श्री राधा रमन श्री राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन बाबा राधा रमन सतगुरु राधा रमन हरि बोल हरि ओम बोल हरि ओम गुरु ओम हरि ओम सतगुरु ओम गुरु ओम शिव ओम गुरु ओम गुरु ओम शिव ओम गुरु ओम हरि ओम गुरु ओम
बाबा ओम बाबा ओम। श्री राधा रमण, श्री राधा रमण, गुरु राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमन बाबा राधा रमन, गुरु राधा रमन हरि बोल। सतगुरु राधा रमण, सतगुरु राधा रमण, मेरे बाबा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमन बाबा राधा रमन, सतगुरु राधा रमन हरि बोल। गुरु राधा रमण, गुरु राधा रमण, गुरु राधा रमण हरि ओम। हो गया, धूपित हो गया। जैसे आपने अभी किया, पूरी प्रक्रिया की। पहले शिवलिंग पर आपने अपने अपने जलाभिषेक किया, तत्पश्चात आपने पुष्प अर्पित किए और आपने बाद में धूपित किया। अपने अपने नेत्र बंद करें और जैसे आपने वास्तव में किया था आंख बंद करके मन ही मन में अपने वैसे ही करें। जैसे आपने जलाभिषेक किया था वैसे ही मनन करें। तत्पश्चात आपने पुष्प अर्पित किए तो वैसे ही करें मन ही मन में। और मन ही मन में जैसे आपने धूप दिखाई ओम नमः शिवाय बोलते हुए वैसे ही कर। बाबा माँ को प्रणाम करें, भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें, माता महाकाली को प्रणाम कर लें। बाबा माँ को प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें, माता महाकाली को प्रणाम कर लें। उस चित्र को प्रणाम करें जिसमें माता के चरणों में ये शरीर बैठा है। ओम 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां रगड़िए, आंखों पे रखिए, 3 बार करके आंख खोल दीजिए। जब भी कभी आपके पास समय ना हो ध्यान साधना का, जिस दिन, क्योंकि क्या होता है जब आप जुड़ते हो दरबार से तो आपको दरबार की साधना में, पूजन पाठ में, दरबार से बाबा माँ से मिलने की आस में, कुछ अच्छा अच्छा देखने की आस में, अगर जिस दिन ना करने को मिले तो एक अंदर खालीपन सा रहता है, लगता आज कुछ रह गया। कोई घटना घट जाए, कोई कुछ ऐसा हो जाए कि आप ना कर पाएं, तो जितना आपने अभी किया है, चाहे गाड़ी में चल रहे हो, चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, चाहे कहीं बैठे हो शमशान घाट में भी, आंख बंद करके बाबा माँ को प्रणाम करके, भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करके, माता महाकाली को प्रणाम करते हुए उस चित्र को जिसमें मैं माँ के चरणों में ये शरीर है और जो आपने किया, ध्यान इतना ही करना है, 2 मिनट का काम, इतना ही आपने कर लिया। दरबार आपके इस पूजा को अनुष्ठान के रूप में स्वीकार कर लेता है। रोज की पूजा में जितना पुण्य मिलता है उस दिन भी मिल जाता है जिस दिन आप नहीं कर पाने वाली परिस्थिति में होते हो, सफ़र में होते हो। तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं कि हम नहीं कर पाए 4 दिन पूजा तो बड़ा कोई संकट आ गया। कोई संकट नहीं आ गया है। दरबार की व्यवस्था है, दरबार ने व्यवस्था बना रखी है। मेरे पास एक ये दंडास्त्र है, दंड है ये, अभी इसको आप देखेंगे सभी लोग, जी भर के देखें इसको।
और इसको देखने के कारण ये है, इसको हमेशा याद रखना, ये हमेशा आपको याद रहेगा। जब भी कभी कोई जीवन में कष्ट आए, समस्या आए, अवरोध आए, आंख बंद करके बाबा माँ को प्रणाम करके, भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करके, माता महाकाली को प्रणाम करके, जैसे ही इस दंडास्त्र को आप देखेंगे ध्यान में, जो भी माँ आपको दिखाएंगे, तत्पश्चात अपनी समस्या बोल देंगे कि ये समस्या है माँ, अवरोध नष्ट करने की कृपा करें, वो स्मृति नष्ट कर दें जिसके कारण ये कष्ट आ रहा है। और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोल देंगे, सब कष्ट गायब हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इतना करने से तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। अगर बैठ के ना देख पा रहे हो तो जो स्क्रीन है उस पर देखेंगे आप लोग। इस दृश्य को याद रखना है बस, और ये आपको दृश्य हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाएंगे आप, ये दृश्य हमेशा याद रहेगा। इतना ही करना है। दरबार से किसी से संपर्क हो पाए ना हो पाए, तुरंत आप इतना ही कर लें। दरबार की भस्म हमेशा पास रखें, घर में रखें, उसका सदुपयोग करें। ये सब आप कर सकते हैं। तो अब आप, अगला चरण है, जो माला है आपकी, एक माला निकालिए जिस पे बाबा का लॉकेट लगा हुआ है। केवल यही माला जिसमें लॉकेट लगा है, इसको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें। अपने अपने शिवलिंग पर उसको अर्पित कर दें ओम नमः शिवाय बोलते हुए। दरबार ने आपकी हर वैदिक प्रक्रिया को, जप तप अनुष्ठान को एकदम सरल किया है, ढोंग से हटा के। कोई ढोंग नहीं, कोई ढकोसला नहीं कि आपको बैठ के 10 घंटा पूजा पाठ करनी। अर्पित करने के पश्चात नेत्र बंद करके भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, ये माला हमारे गुरुदेव की है, इसको मुझे गले में धारण करने की अनुमति प्रदान करें। ओम 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर ये माला हाथ जोड़ करके शिवलिंग से उठा करके और अपने गले में धारण कर लें। सब लोग धारण कर लें अपने अपने गले में ये माला।
अब जो दूसरी माला आपके पास है उसको भी इसी प्रकार से खोलें, निकालें पैकेट से और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए इसको भी शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और बाबा से प्रार्थना करें नेत्र बंद करके मन ही मन में कि बाबा यह माला हमें प्रदान करने की कृपा करें, ताकि जो मंत्र आपके द्वारा दिया जाएगा वह इस माला के द्वारा हम जप कर सकें। और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए ओम, बाबा को प्रणाम करते हुए यह माला अपने पैकेट में वापस रख लें सुरक्षित। जो मंत्र आपको मिलेगा दीक्षा में, इसी माला से आपको जप करना है। कभी माला टूट जाए, कभी किसी कारण से, तो किसी सुनार भाई के यहाँ से या किसी माला पोहने वाले से उसको पोहवा सकते हैं, ना हो तो दरबार से दूसरी माला कभी प्राप्त कर सकते हैं। घर में जो अनावश्यक मूर्तियां हों, अप्रतिष्ठित मूर्तियां, वो जरूर आप लोग अपनी हटा देंगे। जो आपके 8 अंगुल से बड़ी हो, नाप लो उसको, बड़ी हो उसको जरूर हटा देना। मान लीजिए वो मूर्ति आपकी हनुमान जी की है तो प्रवाहित कर दीजिए उसको शुद्ध जल में कहीं, और छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति आप ला करके उसके स्थान पे घर में रख सकते हैं, ठीक है। बड़ी मूर्तियां अप्रतिष्ठित हैं, वह मंदिरों में प्रतिष्ठा के योग्य हैं, और मंदिरों में भी अगर प्रतिष्ठा ठीक से नहीं होती तो वह भी पूजन के योग्य नहीं है। इसीलिए तमाम लोग मंदिरों में जाके फंसते हैं। मजार क्या है? अप्रतिष्ठित, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। मैंने ऐसे तमाम लोग देखे हैं जहाँ लोग जाते हैं, चाई माई करते हैं मजार के, भारी नरक में, रो नरक में जाके मरते हैं। खुद मरते हैं, परिवार मरता है, सड़ सड़ के मरते हैं। आखिरी में बोले क्या बताएं, हार्ट अटैक हो गया इसलिए मर गए। बड़ा खुश हैं, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक आया कहाँ से, हुआ क्यों, पता नहीं। बोले ब्रेन स्ट्रोक लग गया, मर गए। अब क्या कर सकते थे, आया कहाँ से स्ट्रोक, पता नहीं। अभी एक अधिकारी हैं बड़े, उनके रिलेटिव्स अभी भर्ती हैं इस देश के बड़े अस्पताल में। फ़ोन आया, गुरुदेव वो नहीं जान पा, कह रहे हैं इन्फेक्शन है, ये नहीं जान पा रहे इन्फेक्शन कहाँ है। मेरे फ़ोन में है, तो दरबार ने बताया उनको कि इन्फेक्शन फेफड़ों में है, थोड़ा गले में जो श्वास नली उसमें है इन्फेक्शन, और टीबी की स्मृतियाँ हैं, लंग्स टीबी की। बोले अस्पताल 3 दिन से पकड़ ही नहीं पा रहा कि इन्फेक्शन तो है शरीर में, भयानक बुखार भी है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे कहाँ है। तो चित्र बना करके दरबार ने भेजा उनको, देख लो यहाँ है। 2 दिन बाद फोन आया, हाँ गुरुदेव वहीं निकला जहाँ दरबार ने बताया था। दरबार के 2 भाग हैं आपको स्वस्थ करने के लिए। पहला भाग है आपका सही सही डायग्नोसिस करना, निदान करना, रोग जानना क्या है, और दूसरा उसका भाग है निवारण करना उस रोग का। जो दरबार कहता है यदि आप में आस्था, आप में विश्वास, आप में श्रद्धा है
उसके तहत जब आप प्रार्थना और संकल्प करते हो, जो व्यवस्था बनाई गई दरबार में इस शरीर के द्वारा, जो उसका पालन करते हो, तत्क्षण में ऐसे ऐसे करके चीजें खत्म हो जाती हैं। 2 भाग हैं। तमाम मदारी बैठे हैं पूरे देश में, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है, तुम्हें ब्रह्म राक्षस घुस गया है, तुम्हें बैताल घुस गया है, तुम्हारी चुड़ैल घुस गई हैं, तुम्हारे भूत आ गए हैं, बोलो इसका इलाज। नारियल लाओ, लगा चढ़ाए रहो, अब मंगलवार आए रहो, पूरा जिंदगी नारियल लिए घूमते रहते हैं। फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो नारियल लिए घूमा करते हैं हिलते हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी नारियल छूटता ही नहीं हाथ से। जिसके चादर पकड़ में आ गई एक बार हरी चादर मजार में चढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चादर चढ़ा ही रहे हैं। ऐसे ऐसे हिंदू लोग हैं, मैंने देखे हैं, सनातन धर्मी, कहने में शर्म आती है, अपने घर में मजार बना के बैठे चादर चढ़ा रहे हैं, पीढ़ियों से चादर चढ़ा रहे हैं। मूर्खता की हद है, मूर्खता की हद है। घर में बड़ा चढ़ा रहे, और फिर क्या होता है, पूरा परिवार नष्ट। ऐसे हमारे राजू के यहां भी होता था, बैठे इतने बड़े भजन गायक, सबको टेढ़ा करके रखा हुआ उसने, पूरे खानदान भर को टेढ़ा मेढ़ा, सबको पेशी, घर भर को पेशी। अब कहाँ चली गई पेशी, खत्म पेशी, क्योंकि वो जो पेशेवर थे गए, हरिहर हो गए। अब उन्हें रोज चप्पल से पीटो कुछ नहीं है। पहले आपने किसी दिन उधर देखा नहीं, ठीक से फूल नहीं चढ़ाया, अगरबत्ती नहीं लगाई, उतने में टेढ़े हो गए, पकड़ के, अरे साले तुमने अगरबत्ती नहीं जलाई, अच्छा ले पटक दिया। ये काम करना, उनको दुष्ट पाल के रखना घर में। हमारे इधर हरियाणा की तरफ इतने भोले भाले लोग, हमारे हरियाणा के लोग बहुत भोले हैं, भाषा कड़क है थोड़ी उनकी, लेकिन हैं भोले। बहुत लोग घरों में मजार बनाए बैठे हैं, इतना भयभीत हैं कि हटा देंगे तो सब मर जाएंगे। आ जाओ, दरबार तुम्हें आश्वासन देता है, उसकी औकात नहीं है जो मजार में बैठा है तुम्हें छू भी सके, हैसियत नहीं उसकी। एक क्षण में खत्म। हिम्मत तो दिखाओ प्यारे, जरा 2 कदम आगे तो बढ़ाओ। दरबार देखो कैसे आपको जब मुक्त करता है दुष्टों से। और ये सब क्यों बनाई? पहले जब मुगल साम्राज्य आया तो ये दिखाने के लिए मुगलों को कि भैया हम तो दरगाह को मजार पूज रहे हैं, हम तो सैयद बाबा को पूज रहे हैं, तो हम पे राहत करो, रहम करो। सहानुभूति पाने के लिए उन आक्रांताओं से, मुगलों से घर में मजार बना के बैठ गए। कालांतर में पूजा होने लगी और आज तक पूजते ही चले आ रहे, और बैठे हैं उसमें मौलाना बिल्कुल एकदम काने लूले लंगड़े, कटे हुए पटे हुए, वो वैसे ही आप हो गए, कटे फटे टेढ़े मेढ़े लूले लंगड़े आप भी हो गए। तो इनसे बचना है, इन सब गंदगियों से बचना है। कोई टोना टोटका बताया ये पहन लो वो पहन लो, बचिए। हमको देखा कुछ पहनते, बाबा नहीं पहनते थे, माँ भी नहीं पहनती थी, कोई हम भी नहीं पहनते। कभी माताओं को ताबीज पहने देखा है क्या? कोई चित्र देखा है? भोलेनाथ को कोई ताबीज आबीज पहने देखा है क्या? नहीं। काहे पहनते हो? जिसको मानते हो उसको पूरा जानो। अरे इस शरीर इतना सुंदर है, इसको प्रेम करो, अपने शरीर को प्रेम करो, इसके प्रेम में इतना डूब जाओ कि ये शरीर अपने आप में इतनी बड़ी ऊर्जा बन के प्रकट हो जाए कि संसार की, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़ा, गंदा से गंदा, गंदी से गंदी शक्ति आपके सामने आते भस्म हो जाए। इस शरीर में वो शक्ति है। दरबार से जुड़ करके, हृदय से जुड़ करके दरबार से नियमों का पालन करके देखिए तो अभी
12 और 13 तारीख को, कल तो 11 है, कल तंत्र दीक्षा है, तंत्र में पात्रता चयन होगी, तंत्र में आगे बढ़ेंगे लोग। लेकिन जो 10वें लेवल में लोग पहुंच चुके हैं उनके साथ हम 12 और 13 तारीख को यहीं बैठेंगे, उनके साथ ध्यान साधना के कार्यक्रम होंगे और उनमें से कुछ ऐसे लोग चयन किए जाएंगे जो पात्र होंगे, उनको सिग्नल दे दिया जाएगा आगे की तैयारी का। और अगले महीने जब जुलाई का महीना आएगा, जब गुरु पूर्णिमा आएगी, तो उनमें से छंटे रहेंगे, निगाह रहेगी जो सीधे 15वें लेवल पे जाएंगे डायरेक्ट। अभी तो 15वें लेवल पर हमारे दरबार के जो कुछ शिष्य हैं, वो जो सेवक हैं, वो चल रहे हैं 15वें पे। दरबार के सेवक जो आपकी सेवा में रहते हैं, इसीलिए जब आप कोई उनसे वो टेढ़ी मेढ़ी बात करते हो तो आप टेढ़े हो जाते हो, समझिए। आई बात अंदर नहीं आई? प्रेम से बात करना है आपस में, दरबार के सेवकों से बहुत प्रेम से बात करना, क्योंकि दरबार के सेवक भी आपसे बहुत प्रेम से बात करते हैं, आपकी लगातार दिन रात सेवा करते हैं। अभी देखो ना, कोई एक महिला हमें पता लगा कि वो बेहोश हुई, चक्कर खा के गिर गई, तो दरबार की महिलाएं हैं, सेविकाएं बेचारी लेकर के अस्पताल गई। उनके परिवार के लोग नहीं हैं, वो गई लेकर के, उनका चिकित्सा करा रही हैं अस्पताल में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि ये जो शक्ति है, यह कोई व्यक्ति नहीं है। शक्ति केवल शक्ति है, और शक्ति जिस नेचर की है, अगर ये बिजली बह रही है, करंट बह रहा है तार में, और तुम नंगे पैर गीला हाथ करके पकड़ लोगे तो चिपक जाओगे। शक्ति को न मित्र होती न शत्रु होती है, ध्यान रखो। तुम जैसे होते हो शक्ति वैसी बन जाती है। इसीलिए दरबार आपको निर्विचार करता है, तमाम भाव विचार से शुद्ध करता है, सारी नकारात्मकता आपकी नष्ट करता है। यहां जितने भी लोग दरबार में बैठे हैं, किसी में भी एक गंदा विचार, नकारात्मक विचार दुश्मन के लिए भी नहीं आ रहा है, आ नहीं सकता, किसी में नहीं। सारे ट्राई करो, एक गंदा विचार नहीं, एक निगेटिव थॉट नहीं, कामुकता नहीं, काम वासना नहीं। आपको साधना के योग्य दरबार बनाता है, ताकि इस लोक के साथ साथ आपका जो परलोक है वह भी सुधरे और आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हों। आप दोबारा से कुत्ता बिल्ली ना बने, भैंस बकरा ना बने, फिर काटे आपको, आओ भैया हम आपकी बलि देंगे, आपने मेरी बलि दी थी, अब हम तुम्हारी बलि लेंगे। बच्चों, सब बलि प्रथा से बचना है, दूर रहना है। जहां बलि हो रही हो उस स्थान से दूर हो जाना है। मेरी मां है कामाख्या, हमने उस स्थान को त्याग दिया क्योंकि वहां बलि होती है। मां वहां नहीं रहती, मां यहां रहती, हृदय में। मां हृदय में वास करती है, यहां मां वहां नहीं रहती। मां करौली शंकर महादेव धाम में रहती है। मां केवल अंश स्थापित है। 3 बार से दरबार ने घोषणा कर रखी है कि मां कामाख्या दरबार में, सब आप जानते हैं कि माता जब रजस्व लाभ होती है महापर्व में, अंबुवाची में, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। जहां मां स्थापित उस गर्भगृह में जल लाल हो जाता है, तो सफेद वस्त्र डाल के रंगा, उससे लाल रंग लिया जाता है, सफेद वस्त्र लाल हो जाता है, फिर उसको काट के सबको बांटा जाता है, पूरे साल बांटते हैं। दरबार ने घोषणा की थी, जब तक तुम बलि प्रथा नहीं बंद करोगे इस मंदिर परिसर के अंदर, तब तक इस ब्रह्मपुत्र नदी का जल कभी भी लाल नहीं होगा।
2 बार हो चुका है, जल लाल नहीं हुआ। तीसरा वर्ष है, लाल नहीं होगा। तड़प तड़प के मरेंगे। मां कोपित है। मां का कोप सब पर प्रभावी है। जो वहां पर बैठे हैं, हिला रहे हैं घंटी, कुड़ कुड़ के परिवार मर रहा है, तिल तिल मर रहा परिवार रोगों कष्टों से। कहने के लिए मां के शरण में है। मां तो ऐसे लोगों को लात से भी मारना नहीं चाहती, इसलिए ऐसे स्थान से बचो। जिस दिन मां कामाख्या दरबार में बलि प्रथा बंद हो जाएगी, ये शरीर उसी दिन यहां से मां के दरबार के लिए प्रस्थान करेगा। उस दिन प्रस्थान करेगा मां के दरबार के लिए, अपनी पूरी टोली के साथ, आप सबके साथ पूरा उत्सव मनाएंगे मिलके वहां पर। दरबार का इतना ही कहना है कि मां का मंदिर परिसर छोड़ दो पापियों, दुष्टों। मां के मंदिर से मां किसी की बलि स्वीकार नहीं करती। चींटी मर जाए दब के, उसका भी भोग है। मैंने एक सन्यासी को कहते सुना, वो तो तंत्र विद्या है, और जो बलि करोगे वो क्या है? उसे कौन भोगेगा? तुम्हारे बाप। कौन भोगेगा उसको? तुम भोगोगे, तुम्हारी औलादें भोगेंगी। इतना बोलना सरल है। वो तो तंत्र में काटा जाता है बकरा, और बकरा काटोगे तो उसका भोग। दरबार कहता है मनसा वाचा कर्मणा कृतकारी अनुमोदित। 6 प्रकार से तुम्हारे भोग तय हो जाते हैं। किसी के बारे में बुरा करना कराना छोड़ दो, बुरा करने की सोचो तो तुम्हारे भोग तय हो जाते हैं। तुम्हें भोगना होगा, तुमने गलत सोचा है। और वो बकरा काटने की बात कर रहे हैं, अपनी औलाद काट के देखो तो तुम्हें पता लगे कि दर्द क्या होता है जीव का। बलि कभी मां नहीं लेती, वो सबकी मां है, पूरी सृष्टि की मां है वो। दैत्य बलि लेते हैं, दैत्य। आप बलि दैत्यों को देते हैं, फिर जब आप नहीं देते तो वो दैत्य तुमको उठा उठा के पटकते हैं, गिरा गिरा के तुमको पटकते हैं। और नहीं दोगे तब भी तुमको पटकेंगे, और दोगे तब भी तुमको पटकेंगे। वो दुष्ट है। बिच्छू को तुम चाहे डबल रोटी खिलाओ, चाहे शहद पिलाओ, दिन भर उठाओगे तुमको डंक जरूर मारेगी, चाहे पानी में डूब रही, उसका स्वभाव है। जब दैत्य स्मृतियां हमारे सामने आती हैं, पूछते हो तुम क्यों करते हो सब ये? सेवा भी मांग रहे हो, नष्ट भी कर रहे हो, लोगों को परेशान करते हो। क्या करें, हमारी प्रवृत्ति ऐसी बनाई है आप दरबार ने, मतलब सृष्टि ने। तो हम क्या करें? हमारी तो वैसे ही है वृत्ति, हम क्या करें? हमारा स्वभाव है, हम तो काटेंगे। तुम चाहे रसगुल्ला खिलाओ, मैं तब भी काटेंगे। तो ये स्वभाव है, वो वृत्ति है। तो बचना है ढोंग ढकोसलों से। तमाम जगह देखो आप, डोला निकाल रहे हैं, कूद रहे हैं, कंधा उचका उचका के डोली उचका रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपने आप नाच रही है डोली। रख के देखो जमीन पे, तुम्हारी डोली नाच जाए, उसी दिन दरबार बंद कर देंगे। झूठ और मक्कारी की हद है। शरीफ भोले भाले लोगों को लूटने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये डोला डोली बना के जो नाटक खेलते हैं, ये गरीबों को भटकाते हैं, शोषण करते हैं। डोली ले चल रहे हैं, नाच रही, अपने आप उछल रही, अपने आप मुंह चूम रही किसी का, कंधों से उचका रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। क्या नाटक चला रखा है पूरे देश में। सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, तुमने वैदिक सनातन धर्म का मजाक बना रखा है। आवे मेरे सामने जो डोले चलाते, लेके डोला मेरे सामने चला के दिखाएं। अगर डोला तुम्हारा चल गया तो दरबार उसी दिन बंद कर देंगे। हैसियत नहीं तुम्हारी डोला वोला चलाने की। नाटक मत करो। गरीब लोगों को, जो धर्म के प्रेमी, उनको भटकाओ मत।
सीधा रास्ता दिखाओ वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का रास्ता दिखाओ, सीधा रास्ता दिखाओ, प्रभु से सीधा जोड़ो। तुम्हें पता नहीं तुम किसकी पूजा कर रहे हो, किसको बलि दे रहे हो। और देवी आ रही बलि मांग रही है, ऐसी कौन सी देवी पैदा हो गई जो बलि मांगती है? कभी मेरे सामने लाओ देवी जो बलि मांगती हो। देवी नहीं रहेगी और न बलि, न रहती है दरबार में जो बलि के लिए आते हैं, खुद बलि हो जाते हैं। नाटक फैला के रखा है पूरे देश में ये ढोंग और ढकोसला। सरकार को ऐसे लोगों को उठा के मुकदमे लिखवा करके बंद कर देना चाहिए। ढकोसला फैलाते जो लोग, भूत प्रेत के नाम पे, टोना टोटका के नाम पे, जादू टोना के नाम पे, सब ढोंग ढकोसले बंद होने चाहिए। ये गंदगी सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चियों को तंग करती है, सबसे ज्यादा भोली भाली बच्चियों को। इनके साथ क्या क्या होता है, यहां बैठे बहुत बच्चे लोग, बच्चियां जानती हैं कि उनके साथ क्या क्या हरकतें की इन लोगों ने। तो इनसे बचना, इन दुष्टों से, झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना जैसे करने वाले लोगों से बचना है। दरबार की नकल करके, तमाम ऐसे दरबार हैं देश में, दरबार की शरीर की नकल कर करके आ जाओ, काट लो, मार दो करते रहेंगे। कुछ नहीं पता बेचारे, नकल। इसीलिए दरबार ने शक्ति खोली, साक्षात मौत, मृत्यु। किसी ने हरकत करने की, नकल करने की कोशिश की दरबार की, तो साक्षात मौत ही मिलेगी, तड़प तड़प के असाध्य रोगों से। वो असाध्य रोग चाहे 6 महीने बने और चाहे 6 साल में बने, लेकिन मरोगे तड़प तड़प के। ये ध्यान रखना, ये तंत्र है, इसको छेड़ने की कोशिश मत करो। तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है, व्यवस्था बनाना ये तंत्र है। जहां लोकतंत्र, राजतंत्र, स्वतंत्र है ना, प्रजातंत्र, जहां तंत्र शब्द लग जाता व्यवस्था दिखने लगती है। तो ये व्यवस्था स्थापित करने वाला दरबार है। व्यवस्था को जो तोड़ते हैं उनको दरबार ने फोड़ने की तैयारी कर ली है, फूटेंगे। तो दरबार की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जीना है और खूब मजे लेना है, खूब आनंद लेना है। और खूब आनंद लेते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, पार। इतना ही कर रहा है, इसको ध्यान रख रहा है। अपने घर में भजन करो, खुली ये शक्ति। अपनी ध्यान साधना करो। आप लोग तैयार हो गए हो, मंत्र जाप करते हैं, करिए ध्यान साधना। लेकिन ध्यान रखना उतना ही करो जो दरबार ने बता रखा है। उससे बाहर जाकर के किसी परंपरा में जुड़ के आप करेंगे, आप कष्ट में रहेंगे और टोकन लेके फिर आप खड़े रहेंगे। हरि हर, धन्यवाद। श्री राधा रमण, श्री राधा रमण, बाबा राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन, बाबा राधा रमन, गुरु राधा रमन हरि बोल। तू इधर उधर मत डोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी संगत से बेनती है कि अपने स्थान पे बैठ जाइए।